आप देख रहे हैं महोबा समाचार। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में धमकी भरे पत्र मिलने से नाराज अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर तहसीलदार दिवाकर मिश्रा के स्थानांतरण की मांग पर अड़ गए हैं। तो वहीं अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्य बहिष्कार को लेकर भारतीय हलधर किसान यूनियन ने अधिवक्ताओं का समर्थन करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ यूनियन ने कार्रवाई की मांग उठाई है। ये बात मैंने अजनर के पीसीएफ केंद्र में भी उनसे कही थी। जिले की कुलपहाड़ तहसील में प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच चल रही तकरार को लेकर अधिवक्ता पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं के समर्थन में अब भारतीय हलधर किसान यूनियन ने हुंकार भरी है। यूनियन के जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार संगठन के पदाधिकारियों के साथ तहसील पहुंचे और बार के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। भारतीय हलधर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने कहा कि अगर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कुलपहाड़ तहसील जो पड़ती है, यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं ने किसानों की मांगों को लेकर के, किसानों की जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के अपना धरना प्रदर्शन उग्र किया है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अधिकारियों का निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो अधिवक्ता संघ द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, जैसे हमें पता चला, हमने 13 बिंदु देखे और 13 बिंदु देखने के बाद हमें लगा कि हमें अधिवक्ता संघ का समर्थन करना चाहिए। हमने उच्च पदाधिकारियों से अपनी वार्ता की, उनने भी कहा कि नहीं, अच्छी बात है, अगर किसान की लड़ाई एक अधिवक्ता संघ लड़ रहा है तो तुम्हें साथ देने में क्या दिक्कत है, दो साथ, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके जाएंगे। चेतावनी ये है कि जो ना मानेगा बातों से वो मानेगा लातों से। और माननीय योगी जी से कह रहा हूँ, अब मैं डीएम से भी नहीं कह रहा हूँ, मैं माननीय योगी जी से कह रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह और अपने पदों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले अधिकारी को तत्काल यहाँ से सेवा मुक्त करा दिया जाए। ट्रांसफर नहीं, पद मुक्त करा दिया जाए, टर्मिनेट करा दिया जाए। भले ही पढ़ के ये लोग अधिकारी बनते हैं तो सिर्फ किसान का शोषण करने के लिए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार के द्वारा लगातार अनियमितताएं बरती जा रही थीं। इसके साथ ही किसानों की जो खतौनी है उनमें तहसील के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर अशुद्धियां की गई है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान है। ऐसे में उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही तहसीलदार का बात करने का जो रवैया है वह भी बहुत ही अव्यवहारिक है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो तहसीलदार का जो व्यवहार है क्लाइंट या वकीलों के प्रति, जो उनके चमचे या जो दलाल होते हैं उनको तो वो प्रेम से बैठाता है, और जो बाकी दीगर अधिवक्ता जो मिलने जाते हैं तो उससे बात करने की टोन जो उसकी है वो बहुत ही वल्गर टोन रहती है। मांगे मेरी 13 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली रियल खटोनी जो बनाई गई है उसमें टोटल अंश गलत कर दिए गए। लेखपालों ने कहीं गांव में कोई बुनियादी नहीं कराई है, ना कुछ कराया है। वो अपने यहाँ घर पर अपने निवास पर बैठ के खतौनियाँ कंप्लीट कर दी। हमारे तहसील के जिले के पूरे किसान मारे मारे घूम रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इसी प्रकार हदबंदी, पैमाइश, सीमांकन 1000 रुपये जमा करता है बैंक में, जमा करने के बाद 1-2 साल फाइलें पड़ी रहती है, लेकिन उन पर पैमाइश नहीं की जाती है। राजस्व सहायता का नियम है कि 3 महीने के अंदर उसको पैमाइश होना चाहिए और एसडीएम को उसका आदेश पारित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखी जाए तो यानी 2-2 साल की हदबंदी की फाइलें पड़ी हुई है, और किसान यहाँ पर 10-10, 15, 20-20 हजार रुपया राजस्व निरीक्षक लेखपाल को देता है, तभी यहाँ की पैमाइश लेखपाल की जाती है। यानी किसान इतना परेशान है कि सीमा से बाहर परेशान है। नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं और किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, और क्या मुख्य मांगे हैं वकीलों की? अब उन्होंने 13 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है, बाकी का आप एसडीएम साहब से बात कर लेना है, इसमें हम ये तो पहुंचा देंगे। और किसानी ने भी आया था, उन्होंने भी इसी के समर्थन में दिया है, समर्थन पत्र दिया है उन्होंने ज्ञापन के रूप में।